एक ऐसा एक्टर जिसने लोगों को हंसाया भी, डराया भी और सरकार को चुनौती दे दी। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा आया था जब उत्पल दत्त को सिर्फ एक नाटक की वजह से जेल में डाल दिया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो जेल जाने के बाद भी नहीं डरे। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी का वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। 29 मार्च 1929 बरी साल, जो कि अभी है, बांग्लादेश में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया उत्पल दत्त। उनका परिवार एक मिडिल क्लास पढ़ा लिखा बंगाली परिवार था, जहाँ किताबों और विचारों की कोई कमी नहीं थी। पिता एक सरकारी अधिकारी और माँ धार्मिक और अनुशासित महिला। लेकिन बचपन से ही उत्पल दत्त में एक अलग बात थी। वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थे। वो हर चीज को क्यों की नजरों से देखते थे, यानी सवाल पूछने की आदत और सिस्टम को चैलेंज करने की सोच। और यहीं से शुरू होता है उनका विद्रोह। जब वो पहुंचे सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता, तब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यहाँ उन्होंने पहली बार मंच में कदम रखा और यही उन्हें एहसास हुआ कि यही मेरी दुनिया है। और उन्होंने अंग्रेजी थिएटर से शुरुआत की और जल्द ही खुद का एक थिएटर ग्रुप भी बना लिया। लेकिन उनका थिएटर अलग था। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते थे, वो सवाल पूछते थे और सिस्टम पर वार करते थे। अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा, 1960 और 70 का समय। देश में राजनीतिक हलचल थी और उसी समय उत्पल दत्त ने एक नाटक किया, कल्लोल। यह नाटक था ब्रिटिश शासन के खिलाफ नौसेना विद्रोह पर आधारित। लेकिन इसमें उन्होंने जो दिखाया वो सरकार को पसंद नहीं आया। लोगों को लगा ये सिर्फ नाटक नहीं, ये एक क्रांति है। और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, एक अभिनेता जेल में बंद, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, अपने विचार नहीं बदले। यही कारण था कि लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि क्रांतिकारी कलाकार मानने लगे थे। अब आते हैं उनके फिल्मी सफर पर। उत्पल दत्त ने हिंदी सिनेमा में एंट्री ली और जल्द ही बन गए सबसे अलग पहचाने जाने वाले अभिनेता। वो फिल्में जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया, गोलमाल, नरम गरम, शौकीन और मिस्टर नटवरलाल। इन फिल्मों में उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि लोग हंसते हंसते रो पड़ते थे। जहां वो कॉमेडी करते थे, वहीं दूसरी तरफ वो एक खतरनाक विलेन भी थे। उनकी भारी आवाज और आंखों का एक्सप्रेशन दर्शकों को अंदर तक हिला देता था। अब आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ पर। उत्पल दत्त की शादी हुई थी शोभा सेन से। वो भी थिएटर से जुड़ी थी। दोनों का रिश्ता काम से ही शुरू हुआ और प्यार में बदल गया। यह एक इंटेलेक्चुअल कपल था, जहां प्यार के साथ साथ विचारों का भी मेल था। उत्पल दत्त का स्वभाव बहुत तेज था। उन्हें गलत चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। सेट पर भी वो कई बार गुस्सा हो जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत रूड हैं। उनके साथ काम करना आसान नहीं, लेकिन जो उन्हें समझते थे वो कहते थे कि वो सच्चे हैं। उत्पल दत्त सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो लेखक, निर्देशक और एक गहरे विचारक भी थे। उनकी किताबें और नाटक आज भी पढ़े जाते हैं। 19 अगस्त 1933 को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
उनकी मौत बहुत अचानक हुई और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके जाने के बाद लोग उनके बारे में और जानने लगे। उनकी जिंदगी के कई अनकहे किस्से सामने आए हैं। वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो फिल्मों को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते थे। उनका असली प्यार था थिएटर। वो कहते थे कि फिल्में सिर्फ पैसों के लिए ही करते हैं। उन्होंने कई बार बड़े डायरेक्टर को मना किया क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती थी और वो समझौता नहीं करते थे। जेल जाने के बाद भी उन्होंने सरकार की आलोचना जारी रखी थी। ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। वो अपने समय से बहुत आगे की सोचते थे। उनकी सोच आज के समय से मैच करती है। उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और कई थिएटर अवार्ड भी मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड था लोगों का प्यार। कुछ लोग सिर्फ जीते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। उत्पल दत्त सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक सोच थे, एक क्रांति थे। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियाँ पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।